जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। उस समय वहाँ आए हुए जब सभी देवता आदि ने यह घटना देखी तो वहाँ बहुत जोर से हाहाकार होने लगा तथा वहाँ खड़े हुए बहुत से मुनि दक्ष जी को दुष्ट बोलने लगे और उन्होंने कहा कि इस घटना से इस संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद जो माता सती के साथ आए थे यह सब कुछ देखकर क्रोधपूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राजा दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे वे अत्यंत क्रोध से भर गए तथा उन्होंने कहा कि हमें धिक्कार है जो हमारे सामने माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसा कहकर वे सभी गण जोर जोर से हाहाकार करने लगे और कितने ही भगवान शिव के पार्षद शोक से इस प्रकार व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपने खुद के अत्यंत तीखे शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख को काट लिया। और इस प्रकार उसी समय भगवान शिव के 20,000 पार्षद माता सती के साथ ही नष्ट हो गए और नष्ट होने से बचे हुए जो भगवान शिव के प्रथम गण थे उन्होंने राजा दक्ष को मारने के लिए हथियार उठा लिए। उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से सहस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल थे वहाँ प्रकट हुए तथा उनका शिवजी के प्रथम गणों के साथ अत्यंत विकट युद्ध हुआ और उन देवताओं के साथ लड़ते हुए शिवजी के प्रथम गण बिना किसी अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने शिव गणों को तुरंत वहाँ से भगा दिया। यह अद्भुत घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। यह सब कुछ देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे और वहाँ पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते रहे कि किसी तरह यह विघ्न टल जाए। उसके बाद वे सभी आपस में सलाह करने लगे कि प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला है वह बड़ा ही भयंकर होगा। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे दुराचारी दक्ष, तुमने ये कैसा अनर्थ का कार्य किया है। तुमने शिव भक्त दधीची के कथन को भी नहीं माना जो तुम्हें यहाँ शाप देकर इस यज्ञशाला से चले गए। इसके बाद तुम्हारे घर में माता सती मंगलमयी स्वयं पधारी जो तुम्हारी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तुमने उनका भी आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? तुमने सती और महादेव जी की पूजा क्यों नहीं की? और तुम क्यों घमंड से भरे रहे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और अब जब भगवान शिव का क्रोध प्रकट होगा तब कोई भी देवता तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। फिर आकाशवाणी हुई कि समस्त देवता आज ही इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। और सभी मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा सभी लोगों का आज सर्वथा नाश हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकली। जब देवताओं का और शिवजी के प्रथम गणों का युद्ध हुआ उसमें बहुत से प्रथम गण मारे गए थे, किंतु जो शिवगण बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए तथा उन्होंने भगवान शिव को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ राजा दक्ष के यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारी घटना कह सुनाई। गणों ने बताया कि राजा दक्ष बहुत घमंडी और दुरात्मा है और उसने किस प्रकार माता सती देवी का अपमान किया। देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। इसीलिए आपकी निंदा सुनकर माता सती कुपित हो उठी और उन्होंने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। तथा फिर प्रथम गणों ने बताया कि किस प्रकार भृगु ने अपने प्रभाव से उन्हें वहाँ से भगा दिया और कुछ गण वहीं पर मारे गए। इसीलिए अब हम आपकी शरण में आए हैं। यह सब सुनकर
भगवान सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोधपूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा। भगवान शिव के पटकने से उस जटा के अर्थात भगवान शंकर के बाल के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से बड़ा ही भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जटा के पूर्व भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों की अगुवाई करने वाले हैं तथा देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ही विशाल था तथा उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और बोले कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। वीरभद्र बोले कि मैं आपकी कृपा से एक क्षण में ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ तथा समस्त लोकों को उलट पलट कर सकता हूँ, संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूँ। अगर आप किसी तिनके को भी भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यद्यपि आपकी लीला मात्र से ही सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव बोले कि हे वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र राजा दक्ष बड़ा दुष्ट है। इस समय उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। राजा दक्ष इस समय एक यज्ञ कर रहा है। तुम परिवार सहित जाकर उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर वापस लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा और कोई तुम्हारा सामना करे तो उसे भी शीघ्र ही भस्म कर डालना। जो भी उस यज्ञ में बैठे हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। दक्ष की यज्ञशाला में बैठे जितने भी व्यक्ति हैं सभी को जलाकर भस्म कर देने के बाद फिर तुम वापस यहीं लौट आना। शिवजी के इस वचन को सुनकर वीरभद्र ने महादेव जी को प्रणाम किया और शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े तथा भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए ही करोड़ों महावीर गणों को साथ भेज दिया। वीरभद्र अकेले ही सब कुछ करने में समर्थ थे। केवल उनकी शोभा बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने करोड़ों गणों को उनके साथ भेजा, जो महान तेजस्वी थे। वे सभी प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। उन सब का स्वरूप भी रुद्र के समान ही था। वीरभद्र के साथ माता काली, भद्रकाली, वैष्णवी, सभी नव दुर्गाएं और समस्त भूतगण दक्ष का विनाश करने के लिए वहां से चल पड़ी। इन सब के यहाँ से चलते ही राजा दक्ष को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे मूढ़ दक्ष, तुम्हें आज महान दुख प्राप्त होगा जो किसी भी तरह से टल नहीं सकता। यह सब सुनकर और देखकर राजा दक्ष और दूसरे देवताओं को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे तथा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे बोले कि आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस यज्ञ का विनाश न हो। इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके राजा दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उस समय भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया और दक्ष को समझाते हुए बोले कि तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्तियां भी आती हैं। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, यह 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर जो यह महान संकट उपस्थित हुआ है, मैं उसे टालने में समर्थ नहीं हूँ।
भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर राजा दक्ष चिंता में पड़ गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसी समय भगवान शिव के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाओं के साथ यज्ञ स्थल में पहुंच गए तथा उनके महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया तथा सभी दिशाएं अंधकार से ढक गई। यह सब देखकर राजा दक्ष अपनी पत्नी को लेकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। वे बोले कि मैंने आपके बल से ही इस महान यज्ञ का आरंभ किया है तथा आपको ही मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के प्रभु हैं। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्वक बातें सुनकर भगवान विष्णु दक्ष को समझाने के लिए बोले कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे भवन में जो भगवान शिव का अपमान हुआ है वह तुम्हें स्मरण नहीं रहा। तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए थे। अब यहाँ पर भगवान शिव के क्रोध से तुम्हारी रक्षा करने में कौन समर्थ है? अगर कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार भी होता है तो वह भी अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देगा। ये वीरभद्र जो भगवान शिव की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं, ये सब हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को भस्म करके ही शांत होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं भी भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो तुम्हारे साथ इस यज्ञ में आया हूँ, इसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। उसी समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया और सभी देवता पराजित होते हुए भागने लगे और एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय महाबली इंद्र आदि लोकपाल धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे तथा सभी ने बृहस्पति जी को नमस्कार किया और पूछने लगे कि आप मुझे शीघ्र ही बताइए कि हमारी विजय कैसे होगी। यह सब सुनकर बृहस्पति जी ने शिव का स्मरण किया और बोले कि जो भक्त भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं केवल वही भगवान शिव को जान सकते हैं। दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी भगवान शिव को भली भांति नहीं समझ सकते। अब जो इस समय वीरभद्र इस यज्ञ को भस्म करने आए हैं वह अपना कार्य पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस यज्ञ को बचाने के लिए मेरे पास इस समय कोई उपाय नहीं है। ऐसा सुनकर और वीरभद्र के क्रोध को देखकर इंद्र आदि समस्त देवता भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब सभी देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र ने अपने गणों के साथ उस यज्ञशाला में प्रवेश किया। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे कि आप ही राजा दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए, इसके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ऋषियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। जब श्री हरि और ब्रह्मा जी युद्ध करने के लिए चले तो वीरभद्र ने जो सबसे आगे खड़े थे उन्होंने कड़े शब्दों में विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को चेतावनी दी। वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान विष्णु जी प्रसन्नतापूर्वक बोले कि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, तुम मुझे उनसे अलग मत कहो। दक्ष अज्ञानी है, इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की और मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए मैं चला आया। भगवान शिव भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए तुम वीरभद्र तेज स्वरूप हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम अपना कार्य करो, परिणाम वही होगा जो होने वाला है। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर वीरभद्र बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु जी से कहने लगा, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए आपसे इस तरह बात की थी।
जैसे शिव हैं वैसे ही आप हो, और जैसे आप हो वैसे ही शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। हम सब उनके सेवक ही हैं। वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और बोले कि तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हो गए और वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा वीरभद्र को असहनीय तेज से संपन्न जानकर विष्णु जी ने वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के साथ जो अन्याय हुआ है उसी सब का यह परिणाम है तथा इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए तथा ब्रह्मा जी भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो अपने लोक में चले गए। विष्णु जी के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और विध्वंस को देखकर वह यज्ञ भी भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए वीरभद्र ने उसे देख लिया और उसका मस्तक काट डाला तथा फिर उसके बाद वीरभद्र ने बहुत से देवताओं के अंग को भी भंग कर दिया और बहुतों को मार डाला। उसके बाद वीरभद्र ने बहुतों को उठाया और उन सबके दांत उखाड़ लिए, क्योंकि वे जिस समय भगवान शिव की निंदा की जा रही थी उस समय वे सभी दांत दिखाकर हंस रहे थे। ब्रह्मापुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के अंदर छिप गए। वीरभद्र ने उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया तथा उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से राजा दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसीलिए वह कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा राजा दक्ष को नहीं मारा जा सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया तथा उनकी गर्दन को मरोड़कर अग्निकुंड में डाल दिया। इस प्रकार वीरभद्र राजा दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके उत्तम कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।